नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह, आपका फिटनेस कोच, आपके सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए दोस्तों क्योंकि बड़ी चीज़ों तो हम सभी लोग ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती है जिन पर हम ध्यान नहीं देते। बीइंग ए फिटनेस ट्रेनर मेरे सामने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है जो सामने से स्किप हो जाती हैं। जैसे लास्ट वीडियो मैंने नेवल स्लाइडिंग की बनाई थी, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे सामने बड़े टॉपिक ज़्यादा रहते हैं, जैसे छोटे छोटे टॉपिक छूट जाते हैं। अब वो मेरे जिम में किसी लड़के को प्रॉब्लम आई तो मुझे लगा शायद इस पर वीडियो बनानी ज़रूरी है। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम ऐसी आई है जिसमें मुझे लगा कि वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है और बहुत ही आम समस्या है, हो सकता है आपके साथ भी हो, और वो है हिप्स की स्टिफनेस। और उसके साथ एक प्रॉब्लम और जुड़ी हुई है। इन दोनों को मैं साथ में कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों प्रॉब्लम एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दूसरा है सियाटिका का पेन। आप समझ रहे हैं, हमारे हिप्स पे नर्व जाती है नीचे तक, आपके हिप्स से होते हुए आपके घुटने के जॉइंट तक, उसको कहते हैं सियाटिका का पेन। अब ये हिप्स की स्टिफनेस और सियाटिका का पेन ये कैसे होता है, इसका दोस्तों कोई फिक्स ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को भी हो सकता है। जैसे कई लोगों का बहुत देर तक बैठे रहने का काम होता है। अच्छा, कई लोग बहुत मोटा वॉलेट भी रखते हैं। अब वॉलेट में क्या होता है कि प्लास्टिक के कार्ड्स होते हैं, बहुत ऐसी ऐसी मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद आदमी जब बहुत देर तक बैठा रहता है तो उतनी देर तक वहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फिर सियाटिका की प्रॉब्लम आ जाती है या हिप्स में स्टिफनेस होती है। तो दोनों सब्जेक्ट्स में साथ साथ कवर करूंगा क्योंकि इनकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी लगभग सिमिलर हैं। और मैं आज कोई सोच के नहीं बैठा हूं कि आज मैं आपको 4 एक्सरसाइज बताऊं, 5 एक्सरसाइज बताऊं, 6, क्योंकि एक्सरसाइज है बहुत सारी, जितनी मुझे लगेगा इतनी बहुत हैं, वहाँ पर मैं रोक दूंगा वीडियो को। तो दोस्तों हिप्स की स्टिफनेस और सियाटिका का पेन की दोनों की साथ साथ कैसे कवर करूँगा मैं आज की वीडियो। तो बढ़ते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। हमें क्या करना है, इसलिए मैं इस एंगल में बता रहा हूँ ताकि आप इसको देख पाएँ। पहली एक्सरसाइज, आपको पैर इस तरह से रखना है, नी कैप के जस्ट ऊपर, और आपको एक हाथ पैर के नीचे से निकालना है और जो नी कैप है इसके नीचे से आपको पकड़ना है, फिंगर को इस तरह से इंटरलॉक करके, और वह उसके बाद आपको सीधा हेड को नीचे कर देना है बस, और होल्ड करना है। जो इनिशियली इस एक्सरसाइज को करेंगे उनको 5 सेकंड से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप उस स्ट्रेच को आप मतलब बर्दाश्त करने की कंडीशन में आते रहें तो इसको आप टाइम को बढ़ा सकते हैं। 5 सेकंड से 30 सेकंड 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से दूसरा पैर रखें और नी कैप के नीचे से फिंगर को इंटरलॉक करके और हेड को नीचे कर दें, तो इससे आपको यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ, उसको मैं आपको इस एंगल में बताता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। उसमें भी आपको ये करना है, इस एंगल में रहना है, लेग्स को क्रॉस पोजीशन में रखना है, और आपको एक हाथ नी कैप के इस साइड से रखना है और एक हाथ नी कैप के इस साइड से, और जो नी है, जैसे मेरा राइट लेग है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको आपको लेफ्ट शोल्डर की तरफ स्ट्रेच करना है, ये मैक्सिमम खींचना है। जहाँ पे आपको लगे आप मैक्सिमम आ चुके हैं वहाँ से वापस ले जाएं, थोड़ी देर होल्ड करके। इसे भी वैसे ही करना है जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितनी देर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उस ड्यूरेशन को आप बढ़ाएं, इस तरह से, ऐसे दोनों हाथों से ताकत। और ध्यान रखिए इस एक्सरसाइज में दोनों हाथों से आपको बराबर ताकत लगानी है, ऐसा नहीं कि इस हाथ से ज़्यादा या इस हाथ से ज़्यादा। इस हाथ से पकड़े नी कैप के दोनों तरफ से और अपोजिट शोल्डर की तरफ, इसे इस तरह से पकड़ें, तो यहाँ पर आपको इसे बहुत बढ़िया स्ट्रेच मिलेगा। इसी तरह दूसरी तरफ ये पकड़ें, और ये, और जो नीचे वाला जो पैर है इसमें ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा, इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है आपको, इस तरह से पकड़ना है और अपोजिट शोल्डर की तरफ। अब मेरा लेफ्ट लेग है तो राइट शोल्डर की तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है, ये, ठीक है। तो ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। उसमें भी आपको सीधा लेटना है, और ये एक्सरसाइज आपके हिप्स की स्टिफनेस को, सियाटिका के पेन को और साथ में लोअर बैक को भी बहुत अच्छे से स्ट्रेच करती हैं। तो इन तीनों प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, और इन एक्सरसाइज को हर इंसान को करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम है उसी को करना चाहिए। दोस्तों हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम कोई भी काम तब करते हैं कि जब हमें वो समस्या हो जाती है, तो समस्या के आने का वेट ना करें। आप सभी ने सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से बचाव ज़्यादा बेहतर है। तो जिनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है उनके लिए तो वीडियो है ही है, लेकिन जिनका बहुत देर तक एक ही जगह पे बैठने का काम है या बहुत ही सिटिंग जॉब्स है, तो उनको ये एक्सरसाइज रेगुलरली अपने रूटीन में करनी चाहिए। और इसीलिए मैं दोस्तों ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ जिनके लिए आपको किसी तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप घर में कहीं भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। उसमें आपको सीधा लेटना है और एक लेग को 90 डिग्री के एंगल पे बेंड करना है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बेंड नहीं करना, 90 डिग्री के एंगल पे बेंड करना है, और दूसरे हाथ को अपोजिट हैंड को, जैसे मेरा राइट लेग है तो लेफ्ट हैंड से इधर रखना है और इधर को स्ट्रेच करना है, और अपर बॉडी का डायरेक्शन दूसरी तरफ रहेगा, ये इधर को जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ये भी आपके ऊपर है कि कितना नीचे तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे आप मैक्सिमम जा चुके हैं। ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें, फोर्सफुली ना करें बिल्कुल भी। जैसे ये हाथ रखा, जैसे मैं इतना ले जा पा रहा हूँ, ये, और ये जो एंगल है इसको चेंज नहीं करना, ये ध्यान रखना है, स्ट्रेच। फिर इसको सीधा कर दें, इसको आप रिपीटेशन वाइज करेंगे 10 बार। ये हाथ इधर से रखना है और इधर से आपको फोर्सफुली इसको दबाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी,
ये जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, और अपर बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। तो ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं चौथी एक्सरसाइज की तरफ। इसको मैं इस एंगल में बताता हूँ। जैसे इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम लेग बैंड कर रहे थे, इसमें हमें लेग को स्ट्रेट रखना है, हाथ ये, इसमें लेग को पहले सीधा ऊपर लाना है, जितना भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इतना ऊपर ला पा रहा हूँ, तो आप चाहे जितना भी ऊपर ला पाएँ, इतना इतना, ये हर किसी की जो बॉडी की जो स्ट्रेचेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी पे। तो जितना ऊपर ला सकते हैं वहाँ पे, और उसके बाद इसको भी अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं, और इसमें भी वही काम करना है। लेग इधर जाएगा तो अपर बॉडी दूसरी डायरेक्शन में रहेगी, जितना दूर। जैसे फ्लोर पे लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा। और सारी एक्सरसाइज अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से करें, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करें, ज़बरदस्ती फोर्सफुली ना करें। थोड़ा बहुत ज़रूर लगाना है फोर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिर इसको सीधा करना है और अपोजिट डायरेक्शन में जितना आप ले जा सकते हैं, ये ठीक। अब बढ़ते अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, आपको लेग को बिल्कुल सीधा रखना है, और हाथों को ये जो जॉइंट है लोअर हैमस्ट्रिंग यहाँ पे रखना है, और नी को बिल्कुल लॉक करना है। ये मैंने लॉक कर दिया। और इसमें 2 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। पहले आपको नी को पूरा लॉक करना है। लॉकिंग आप समझते हैं, जब एक बोन दूसरी बोन पे आ जाती है एकदम, ये एक के ऊपर एक, तो ये लॉक हो गया। जब ये लॉक हो जाए उसके बाद टो को अपने टक करना है। ये अब मैं इसे ऐसे टक कर रहा हूँ, फिर इसे रिलैक्स करें। टो को आपको पहले टक नहीं करना, पहले नी को लॉक करना है, उसके बाद आप टो को टक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्रॉपर पोस्चर और टेक्निक ये समझना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज को करने के साथ। तो पहले नी को लॉक करें और हेड आपका नीचे रहेगा। नी को लॉक किया, उसके बाद आपको टो को नीचे को पुश करना अपनी तरफ। ये तो जब आप नीचे को पुश करेंगे तो यहाँ पे आप स्ट्रेच फील करेंगे, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये फिर ऐसे ही दूसरे पैर से इसको लॉक किया पहले, और टो को अपनी तरफ पुश किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली तरफ। इसके लिए हमें चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं इस डायरेक्शन में बताता हूँ आपको। जो हमने सबसे पहली एक्सरसाइज करी थी, ये उसी का एक वेरिएशन है। आपको क्या करना है, आप किसी भी स्टूल का, छोटे लेकिन स्टूल ऐसा हो जिसमें आपका पैर इस एंगल में आपके नीचे लग रहा हो। ऐसा स्टूल बहुत ऊपर ना हो कि इस एंगल में आए, स्टूल या चेयर। आपको क्या करना है, पैर को इस तरह से रखना है। ये आपकी सियाटिका पे बहुत अच्छा असर करती है। पैर को सीधा रखना है, और स्पाइन एकदम को न्यूट्रल रखना है, एकदम सीधी। और एक हाथ आपका घुटने पे रहेगा, एक हाथ आपका एंकल जॉइंट पे रहेगा। स्पाइन को सीधा रखते हुए, बिना आर्च लाए, आपको नीचे को झुकते हुए जाना है। ये जैसे जैसे आप झुकेंगे, आपके जो इस तरफ आपके स्ट्रेच फील करेंगे आप। ये फिर वापस आ जाएंगे, जहाँ पे आपको लगे आप मैक्सिमम आ चुके हैं वहाँ से वापस आ जाएं। ऐसे दूसरी तरफ पैर को इस तरह से रखें, एक हाथ नी जॉइंट पे, एक हाथ एंकल जॉइंट पे, स्पाइन सीधी, और सीधी स्पाइन के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। आर्च बिल्कुल ना लाएं, ऐसे सीधी स्पाइन के साथ जैसे जैसा पाएंगे आपके यहाँ पे स्ट्रेच बढ़ता रहेगा। अब दोस्तों हिप्स की थोड़ा सा मसल्स की बात कर लेते हैं। हिप्स में कई सारे मसल्स होते हैं, जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स है। इसके अलावा ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस, पिरिफॉर्मिस, टीएफएल टेंसर फेसियल लेटे, आईटी बैंड, इलियोटिबियल बैंड, पिरिफॉर्मिस। तो ये मतलब मसल्स इतनी सारी हैं जो कि हर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, जब आप एक मसल में वीकनेस आती है तो उसका असर अगली मसल पे पड़ता है। तो उन्हीं के बीच में से घूमती हुई सियाटिका मसल है, इसीलिए मैं दोनों को कनेक्ट करके करा रहा हूँ। किसी को अगर एक प्रॉब्लम है तो भी ये काम करेगा, दूसरी प्रॉब्लम है तो भी काम करेगा। मोस्टली जिनको एक प्रॉब्लम होती है उनको दूसरी भी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये थी दूसरी एक्सरसाइज। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। इसमें आपको पूरा बैठना है, जो हमें लास्ट अभी 5वें नंबर पे जो एक्सरसाइज करी थी उसमें। इसमें भी वही ध्यान रखना है, जैसे उसमें लेट के कर रहे थे इसमें बैठ के करना है। इसमें नी को लॉक करेंगे और बॉडी को पूरा आर्च कर देंगे। इस एक्सरसाइज की खास बात है, इसमें बॉडी को आर्च करना है आपको, जैसे औरों में सीधा रखना है, इसमें आर्च करना है। ये पूरा मैंने आर्च कर दिया, ये पूरा आपने घुमा दिया अपनी पीठ को। उसके बाद आपको नी को लॉक करना है पहले, और टो को टक करना है। ये जब आप टो को टक करेंगे, अगेन यहाँ पे आप स्ट्रेच फील करेंगे। ये 1, बैक को आर्च रखना है। ये नी को लॉक किया, पहले लॉक करेंगे, उसके बाद आप टो को टक करेंगे। ये जितना आप कर सकते हैं। ये फिर नॉर्मल किया, लॉक किया, टो को टक किया। तो दोस्तों ये थी आज की एक्सरसाइज। तो मैंने कोशिश करी, जिनको हिप्स की स्टिफनेस की समस्या है या सियाटिका का पेन है, तो उनको आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बल्कि मैं तो कहूँगा जितने लोगों को आप जानते हैं ज़रूर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वर्कआउट को करें, क्योंकि ये वर्कआउट ऐसे हैं जिनको आप घर में रह के ही कर सकते हैं। दोस्तों हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि हमें जिम जाना ज़रूरी है या कहीं पार्क में जाना ज़रूरी है। आप घर पर ही, अपने टेरेस पे, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कहीं भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपको सिर्फ मैट की ज़रूरत पड़ेगी, और गाइडेंस तो मेरी है ही।
ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।